हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं रिकर्शन से रिलेटेड एक प्रोग्राम सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। सी लैंग्वेज में हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो आइए देखें, पहले तो हमको करना क्या है। जब हम डेटा स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें रिकर्शन का इस्तेमाल कई जगह पर होता है। तो ध्यान रखिए, रिकर्शन क्या है। रिकर्शन यानी जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है तो हम सी लैंग्वेज में उसे बोलते हैं रिकर्शन या रिकर्सिव फंक्शन। अब हमें एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, पर इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। तो सबसे पहले हमें लॉजिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, लॉजिक बनाते हैं। लॉजिक क्या होगा? हमें लॉजिक बनाते वक्त हमेशा n की वैल्यू कुछ सपोज करनी चाहिए। जैसे n की वैल्यू 4 है तो फैक्टोरियल सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4। तो यदि n की वैल्यू 4 है तो हमें पहले 4 नंबर का सम करना है। तो पहले तो हमें ये समझ में आया कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। अब हम इसका लॉजिक बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस काम को कर सकते हैं और इसको रिकर्सिव तरीके से कैसे कर सकते हैं, यानी विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन कैसे कर सकते हैं। तो रिकर्शन क्या था, एक बार हम उसको समझते हैं। रिकर्शन के लिए मैं आपको सिंपल कुछ स्टेप्स बताऊंगा और हम उस स्टेप की मदद से इस प्रोग्राम का लॉजिक बनाएंगे। तो रिकर्शन का सिंपल सा रूल है, जब कोई प्रॉब्लम खुद के टर्म्स में डिफाइन हो जाए तो वो रिकर्शन, रिकर्सिव प्रॉब्लम। हर प्रॉब्लम रिकर्शन से सॉल्व नहीं होती, पर जिस तरह से ये प्रॉब्लम दी हुई है ये रिकर्शन से सॉल्व हो सकती है। तो जो कोई भी रिकर्सिव नेचर की प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 3 स्टेप्स बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, हमेशा एक फंक्शन सपोज कर लीजिए जो दी हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। प्रॉब्लम क्या है? पहले n नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट करना है। तो ऐसा सपोज कर लीजिए कि एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है सम नाम का, और इसमें अगर मैं n पास कर देता हूं तो ये पहले n नंबर्स का सम करके हमें रिटर्न कर देगा। जब आप ऐसा सपोज कर लेते हैं तो आप ये मान लेते हैं कि इस तरह का एक फंक्शन पहले से बना हुआ है। आप जब भी इसे कॉल करेंगे ये आपको रिजल्ट दे देगा। तो इस तरीके से सोचने का फायदा क्या? एक्चुअल में हमें फंक्शन तो यही बनाना है, यानी हमें सम नाम का फंक्शन बनाना है जो n नंबर्स का सम करे। लेकिन हमने कितनी रिवर्स अप्रोच यहाँ पर अपनाई है, यानी हमने पहले ये सपोज कर लिया है कि सम फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। अच्छा, इसका फायदा क्या? सेकंड स्टेप में हम ये सोचेंगे कि n नंबर का सम कैसे निकाला जाए विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। तो हमें पता चलेगा कोई भी नंबर है n, 1 से लेके n तक का सम करना है। तो अगर n में मैं ऐड कर दूं n - 1 नंबर्स का सम, यानी 1 + 2 + 3 कहाँ तक? n - 1 तक। अगर इन सबको मैं जोड़ देता हूं तो पहले n - 1 नंबर का सम आ जाएगा। उसमें मैं अगर n की वैल्यू को ऐड कर दूंगा तो पहले n नंबर्स का सम कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि 1 से लेके n - 1 तक के नंबर्स का सम कैसे करें। तो हमने स्टेप नंबर 1 में एक फंक्शन सपोज किया था कि सम नाम का कोई फंक्शन है जिसमें जो नंबर हम पास करते हैं वहां तक का सम ये कैलकुलेट कर देता है। तो इसी को समझते हुए हमने सोचा कि क्यों ना हम इस फंक्शन को कॉल कर लें और इसमें पास कर दें n - 1। तो ये जो फंक्शन है हमने क्योंकि माना हुआ है कि ये पहले से बना है, तो हमें ये फंक्शन क्या रिटर्न करके देगा? पहले n - 1 नंबर का सम। और इस वैल्यू को हमने ऐड कर दिया अगर n के साथ, तो जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या है? वो है n नंबर्स तक का सम। यानी सम ऑफ n नंबर निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया है और वो ये है n + सम ऑफ n - 1। अब आप देखें, प्रॉब्लम को मैंने प्रॉब्लम के टर्म्स में ही डिफाइन कर दिया। तो मुझे सम ऑफ n नंबर्स निकालना था, तो उसके लिए मैंने
सम ऑफ n-1 का इस्तेमाल कर लिया। स्टेप नंबर 3 में हम इसका बेस केस सोचते हैं, यानी वो सिचुएशन सोचते हैं जब ये रिकर्शन एंड होगा। यानी आप सोचिए कि n की वैल्यू अगर 5 है तो ये हो जाएगा 5 प्लस सम 4, है ना। अगर n की वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 4 प्लस सम 3, करेक्ट। अगर n की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब हो जाएगा 3 प्लस सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स। और अगर n की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब हो जाएगा 2 प्लस सम ऑफ फर्स्ट नंबर। अब सम ऑफ फर्स्ट नंबर मतलब अकेला 1, तो अगर n की वैल्यू 1 है तो क्या बोलेंगे, क्या 1 प्लस सम ऑफ 0 करेंगे? नहीं। अगर n की वैल्यू 1 है तो हम सिंपली रिजल्ट बोलेंगे 1। तो यदि n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इज 1। तो यहां पर हमें रिकर्शन नहीं करना है, तो ये बेस केस है और ये रिकर्सिव केस है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने स्टेप 1 में सपोज किया था, सपोज। स्टेप 2 में हमने रिकर्सिव केस फाइंड आउट किया, रिकर्सिव केस। और स्टेप 3 में हमने बेस केस फाइंड आउट किया, यानी वो सिचुएशन जहां पे रिकर्शन नहीं होना है, यानी रिकर्शन स्टॉप होना है, बेस केस। बस ये 3 स्टेप में हमारा लॉजिक तैयार हो चुका है। अब मैं इसी चीज को लिखने वाला हूं एल्गोरिथम के रूप में। आप देखिएगा यही 3 स्टेप में कैसे करता हूं। तो अब मैं लिख रहा हूं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होगी सम ऑफ n नंबर्स। एल्गोरिथम बेसिकली हमारे लॉजिक का लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन है, वो भी स्टेप बाय स्टेप, यानी स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हमें चेक करना है यदि n की वैल्यू 1 है तो रिटर्न कर दें 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, यदि ऐसा नहीं होगा तो हमें रिटर्न करना है n प्लस सम n-1। यस, हो गया। ये सिंपल सी एल्गोरिथम हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसी का हमें बनाना है प्रोग्राम। तो आइए अब हम बनाते हैं प्रोग्राम। आई होप आपको रिकर्शन के लॉजिक बनाने में कोई दिक्कत ना जाए। ये देखने के बाद आप ध्यान रखिए, स्टेप नंबर 1 हमें वो फंक्शन सपोज कर लेना है जो एक्चुअल में हमें बनाना है, और फिर उसी को सॉल्व करने के बारे में सोचना है कि कैसे रिकर्सिवली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे हम उसका बेस केस सोचते हैं। तो किसी भी रिकर्शन वाले फंक्शन को आप जब बनाएंगे तो उसमें 2 ही सिचुएशन होंगी, एक रिकर्सिव केस और एक बेस केस। तो इतना ही ईजी होता है। तो आइए चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं फंक्शन बना रहा हूँ, रिटर्न टाइप रखता हूँ इंट, फंक्शन का नाम सम, और इसके अंदर n नाम का एक वेरिएबल। यदि, जैसा कि हमने सोचा था कि पहला हम चेक करेंगे बेस केस को, इन इफ n इक्वल्स टू 1 तो हम रिटर्न करेंगे 1, नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे। ये एल्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इफ कंडीशन अगर ट्रू होगी तो रिटर्न चल जाएगा और फंक्शन वहीं एंड हो जाएगा। और अगर इफ नहीं चला, इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर बाद में लिखे रिटर्न पे आ ही जाएंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, n प्लस सम ऑफ n-1। गॉट इट? ये हमारा फंक्शन बनके तैयार हो गया। कितना सिंपल फंक्शन है, राइट? तो रिकर्शन से बहुत इजीली प्रोग्राम्स बनते हैं। अब अगर इस प्रोग्राम को मुझे, इस फंक्शन को चला के टेस्ट करके देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेन फंक्शन बना के इसको कॉल करके टेस्ट करना होगा। तो यस, ये मैंने इसका किया डिक्लेरेशन। अब बना रहा हूं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर जैसे मैंने लिखा printf सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स,
इज %d और यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ सम फंक्शन और इसमें पास कर देता हूँ 5। तो पहले 5 नंबर का सम ये कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैंने इसको लिखा हुआ है। तो सम को कॉल किया, 5 पास किया, देखें क्या होता है। देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 15। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करेंगे 15 आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 100 तो पहले 100 नंबर का सम हो जाएगा। पहले 100 नंबर का सम क्या होता है, 5050। यस, चेक कर लेते हैं। यस, विद द हेल्प ऑफ रिकर्सिव फंक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया है पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम 5050। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, आपको इसका लॉजिक बनाने का तरीका भी समझ में आया होगा और एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं ये भी समझ में आया होगा। अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं पब्लिश करूं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट करें www.mysurgery.com, क्योंकि YouTube में एक से अधिक चैनल्स में चला रहा हूँ। हो सकता है आप पर्टिकुलर एक ही चैनल देख रहे हों, तो आप जब इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको सभी चैनल्स की जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ आपको सारे कोर्सेज C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह, ये सारे कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इस साइट पे मिलेंगे। तो आप अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आपको किस सीक्वेंस में वीडियोस देखने हैं ये आपको आसानी से इसमें पता चल जाएगा। इसके अलावा प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है और साथ में उनके सॉल्यूशंस भी हैं। तो आप इसको ज़रूर से विजिट करें। अगर आप कैंपस की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये बहुत काम की है, क्योंकि कैंपस से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड स्टफ भी इसके अंदर रखा हुआ है। आप इसको विजिट करते हैं और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी करिएगा, क्योंकि जो मेरा मकसद है कि एजुकेशन को फ्री में सब लोगों तक पहुंचाऊं, और ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको सुविधाओं की कमी है, ख़ास तौर पे जो इंटीरियर्स में रहते हैं, जिनको अच्छी पढ़ाई की सुविधा नहीं मिल पाती है किसी भी वजह से, या इंग्लिश एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को मैं हेल्प करना चाहता हूँ इस वेबसाइट के माध्यम से। तो आप इसको अगर शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू।